नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईपीएससी बुद्धा। हम देख रहे हैं यूपी मिडवर्ड इंडिया। इसमें क्या हुआ था देखिए। इस समय क्या हुआ था, पृथ्वीराज जो थ्री थे, ये डिफीट कर दिए गए थे किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। और 1192 में ये हुआ था। 1193 में जो है जयचंद को चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने डिफीट कर दिया था। अब देखिए मोहम्मद गोरी ने क्या किया। डिफीट करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को ये राज सौंप के चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इनका जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो स्लेव थे इल्तुतमिश, उनको इन्होंने अपने राज्य दे दिया था। ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये मेरठ में रिवॉल्ट हुआ था, उसको सप्रेस किया था। यहाँ से मलिक की टाइटल उनको मिला था। ऐबक का मतलब होता है लक बख्श, डोनेटिंग लेविशली, बहुत ज्यादा डोनेशन करना। ओके। इल्तुतमिश जो था वो रियल फाउंडर था किसका, दिल्ली सल्तनत का। अब देखिए स्लेव डायनेस्टी समय शुरू हो गई थी। इल्तुतमिश जो था रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। रियल फाउंडर कौन हुआ दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश। और वो एक इक्तादार, जो इक्तादार अभी पीछे हमने इक्ता सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये बदाऊ के इक्तादार थे, जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट इक्ता था स्टेट का। और ये इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल बनाया, और स्लेव ऑफ द स्लेव भी इल्तुतमिश को बोला जाता है। देखिए इल्तुतमिश ने क्वाइन भी, क्वाइन का इंस्क्रिप्शन विद अरबिक इन्होंने लागू किया, जिसमें टाका बोलते हैं, टका 175 ग्रेन के बराबर जो था। ये सिल्वर क्वाइन थी जिसको हम टाका बोलते थे, और जो कॉपर क्वाइन थी इसको हम जीतल बोलते थे। इल्तुतमिश ने जो है चलगामी सिस्टम को भी बढ़ाया था। बाद में बलबन ने जो चलगामी सिस्टम था उसको एवॉलिश कर दिया था। और बलबन ने प्रोफाउंड थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंग, नौरोज का जो फेस्टिवल था ये मनाते थे। देखिए इसके बाद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो थे, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट सिटी को फाउंड किया था, जौनपुर और फिरोजाबाद। जौनपुर किसके मेमोरी में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के मेमोरी में जौनपुर फाउंड किया गया था। अशोक जो फिरोज शाह तुगलक था, ये अशोकन पिलर जो था मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्टेब्लिश भी किया था। इसके बाद हम जौनपुर के बारे में देखेंगे। देखिए राइज ऑफ सरकी डायनेस्टी, जब फिरोज शाह तुगलक का डेथ हुआ था, तब सरकी सरकी सल्तनत जो जौनपुर में थी इंडिपेंडेंट हो गई थी। किसने स्टेब्लिश किया था, मलिक सरवार ने। और मलिक मलिक को उस सर लॉर्ड ऑफ द ईस्ट इसको बोला जाता था। इनकी जो टेरिटरी थी वो बंगाल से लेकर इटावा तक और नेपाल से लेकर विंध्याचल तक, इनकी जो टेरिटरी यहाँ तक फैली हुई थी। इसके बाद जो जौनपुर के एक एबल रूलर हुए हमारे इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह ने पूरा ग्रेट रूलर ऑफ सरकी, जौनपुर को इन्होंने ग्रेट प्रोग्रेस दिया, जिसमें एजुकेशन, कल्चर, आर्ट और म्यूजिक एक ग्रेट सेंटर बन गया था लर्निंग का। कौन कौन, जौनपुर। और महमूद शाह विथ 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 वाइफ रजा बेगम का मदरसा, महमूद शाह ने रजा बेगम का मदरसा भी बनवाया था। देखो आप लाइट ऑफ द इंडिया, जो सिराजे हिंद है, जो सिराजे हिंद है हमारा, इसको लाइट ऑफ द इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वहाँ 18 मस्जिद बना था। 18 मस्जिद में जालीवर का काम हुआ था, पर्सियन कस्टम था, रेड स्टोन से बनाया गया था, ग्रेट आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सर्किट डायनेस्टी। जौनपुर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक यूनिक काम के लिए जाना जाता था। यहाँ पे हारमोनी थी, किसके बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच हारमोनी थी। ड्यू टू दिस क्वालिटी जौनपुर इज नोन एज सिराजिया हिंद, लाइट ऑफ द इंडिया। इस जो हारमोनी थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इसके कारण इसको क्या बोलते थे, लाइट ऑफ द इंडिया। ओके। अब देखिए इसके बाद सरगी डायनेस्टी के बाद लोधी कंक्वेस्ट लोधी ने किया। बहलोल लोधी ने जौनपुर को कैप्चर किया। सिकंदर लोधी ने स्टेब्लिश किया सिटी ऑफ आगरा। ओके। बहलोल लोधी ने कैप्चर कर लिया किसको, जौनपुर को। सिकंदर लोधी सिटी ऑफ आगरा बनाई गई। गुलरुखी पोएट, जो सिकंदर लोधी थे, ये इनका पोएट नेम जो था गुलरुखी था। और सिकंदर लोधी यूज मास्क एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्म इट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी।
जो मास्क था उस समय, ठीक है, ये केवल पूजा का स्थान नहीं रह गया था, यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत तेजी से फैल रहा था और एजुकेशन का सेंटर बना था। जौनपुर रिमेन सेंटर ऑफ एजुकेशन, आर्ट एंड लिटरेचर। ये देख ही रहे हैं कि वहाँ पे एजुकेशन, आर्ट और लिटरेचर जौनपुर में तो तेजी से फ्लरिश हुआ था। और आज भी अगर जौनपुर को देखा जाए तो एक एजुकेशन का सेंटर है और वहाँ पे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश है। वेल नोन सूफी पोएट ऑथर जो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखी, वो भी जौनपुर में ही पढ़ाई की है। इब्राहिम लोदी ने क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत को दो भाग में डिवाइड किया था और अपने भाई जलाल खान को रूलर बनाया था जौनपुर का, लेकिन बाद में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया था। तो दोस्तों ये रहा मिडवल इंडिया हमारा यूपी स्पेशल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।